आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको शिवरात्रि के महापर्व का महत्व क्या है वो बताने वाला हूँ। महावत की 13वीं तिथि को पड़ने वाली अंधेरी रजनी यानी रात को शिवरात्रि कहा जाता है। इस वर्ष ये शुभ महाशिवरात्रि 26 फरवरी और बुधवार को पड़ रही है। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में प्रत्येक माह की 13वीं तिथि को शिवरात्रि कहा जाता है। 13वीं तिथि के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं, लेकिन सभी 13 में से महाशिवरात्रि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ईशान संहिता में उल्लेख है कि भगवान शिव के लिंग रूप की उत्पत्ति महावात 13 की महानिशा में हुई थी। शिव के अनन्य भक्तों और साधकों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने का एक अनूठा अवसर है। उस दिन भगवान शिव और आदिशक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। उस दिन किए गए तप, जप, पूजा, ध्यान, आराधना, व्रत, उपवास आदि का विशेष फल मिलता है। इसलिए शास्त्रों में महापर्व का बहुत महत्व माना गया है। भारतवर्ष की प्राचीन हिंदू परंपरा में पर्व और त्योहारों की अनेक परंपराएं हैं, लेकिन उनमें से महाशिवरात्रि पर्व को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य, गणपति, शिव, विष्णु, शक्ति जैसे सभी देवताओं के उपासक उस दिन सांप्रदायिक भेदभाव और त्याग छोड़ देते हैं। वह मोक्ष की कामना से भगवान शिव की आराधना करता है। भगवान शिव का संकल्प और स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। वह अकेले ही सत्य, ज्ञान और अनंत पारब्रह्म है। अंततः शिव अनादि, नित्य एवं शाश्वत है। सबका अपना मूल स्वरूप है। परात्पर ब्रह्म और परम आराध्य दोनों सदाशिव हैं। उन्हीं के द्वारा और उन्हीं में सृष्टि की यह लय घटित होती है। यही उनके नृत्य रूप का अर्थ है। इस रहस्यमय अभिव्यक्ति से एकाकार असंख्य शक्तियों का अनुदान एवं वरदान प्राप्त करने का सर्वसुलभ एवं सर्वोत्तम अवसर है महाशिवरात्रि। जो लोग महाशिवरात्रि के अधिष्ठाता भगवान महाकाल शंकर के रहस्य और सार को जानते हैं, वे इस दुर्लभ शुभता का लाभ पाने के लिए कई तरह की साधनाएं करते हैं और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए मन को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग उनके स्वरूप को नहीं समझते हैं और अनुष्ठान करने में असमर्थ हैं, उन पर भगवान भोले की कृपा समान रूप से बरसती है। उनके नाम का स्मरण, स्वरूप का चिंतन और उनकी भक्ति ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक बुद्धिमान साधक को भोलानाथ की कृपा पाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भगवान की कृपा प्राप्त करने के जितने भी उपाय बताए गए हैं, उनके माध्यम से भगवान शिव की कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। कर्म, ज्ञान और भक्ति साधन सर्वोत्तम माने गए हैं। कर्म, यज्ञ, हवन आदि में वर्णाश्रम की मर्यादा से संबंधित श्रौत और स्मार्त कर्म या व्रत, उपवास आदि धार्मिक कर्म करने से भी शिव की यात्रा हो सकती है और भगवान शिव की कृपा आसानी से प्राप्त हो सकती है। ज्ञान में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति का मार्ग हालांकि दुर्गम है, लेकिन जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है और समता प्राप्त कर ली है, उन्होंने कर्म से वैराग्य प्राप्त कर लिया है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि किसी भी योगी या बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में शिव की अनुभूति होगी। भक्ति उपकरण परम उत्तम एवं सरल है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये तीनों भक्ति के रूप हैं। इसका संबंध उपास्य देव के नाम की महिमा से है। पाद सेवन, अर्चन और वंदन इन तीन प्रकार की पूजा की महिमा दर्शाते हैं। दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये तीन प्रकार की भक्ति उपासक की भावना और पूजा के प्रति समर्पण की महिमा को दर्शाती है। नवधा भक्ति के किसी भी रूप को अपनाकर व्यक्ति भगवान शिव की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। भारतीय वामाया भगवान शिव की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त करने की आकांक्षा में उनके नाम, रूप और भक्ति को व्यक्त करने वाले भजनों, मंत्रों, प्रार्थनाओं और प्रार्थनाओं से भरा है। भारत के वैदिक और लौकिक दोनों साहित्यों में शिव भक्ति का गुणगान किया गया है। हिंदू संस्कृति में सबसे अधिक प्रचलित पौराणिक रूपक, किंवदंतियां और गीतात्मक भजन शिव भक्ति का व्यापक रूप दर्शाते हैं। वैदिक विशेषणों का अंतर्निहित रहस्य पौराणिक दृष्टांतों में भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी के आधार पर लौकिक साहित्य में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। शिव का महात्मा लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक जगत में सर्वोच्च, रक्षक और सर्वतोमुखी हितैषी है। हमारी धर्मनिरपेक्ष पारंपरिक दुनिया में भगवान शिव को तमोगुण का देवता और विनाशकारी शक्ति का नियंत्रक माना जाता है। इसलिए जीवन के अंत में बाहरी पीड़ा और अंधकार से राहत के लिए उनका आह्वान किया जाता है। शिव की आराधना से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनमें सृजन और विनाश, सौम्यता और महिमा, उग्रता और प्रचंडता, जीवन और मृत्यु का परस्पर संबंध विद्यमान है। विपरीत तत्व सह अस्तित्व में है। ऐसी विशिष्टता उनके स्वरूप को और भी अद्भुत बनाती है। उनका वाहन नदी धर्म का प्रतीक है। ये शांत और सौम्य है। स्वयं भोलानाथ के चेहरे पर भी प्रसन्नता और सौम्यता का भाव रहता है। वे इस रचना के बॉल स्पोर्ट्स को देखकर प्रसन्न होते हैं।
उनके सिर पर जटारूपी मुकुट और आभूषण के रूप में द्विज चंद्रमा है। माथे में तीसरी आंख होती है। नागाओं का यज्ञोपवीत होता है। गले, कान, मणिबंध, कमर आदि में नाग आभूषण है। इस प्रकार भगवान भोलानाथ के स्वरूप में उग्रता दिखाई देने पर भी वे परम सुंदर और परम कल्याणकारी हैं। अनादिकाल से इतने सरल रूप में पूजनीय भगवान शिव का स्मरण, ध्यान, पूजन, चिंतन, व्रत, स्मरण आदि किसी भी विधि से करना चाहिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उनकी पूजा करने से उनका अनुदान और वरदान आसानी से प्राप्त होता है। इस महानिशा में भक्तों के कल्याण के लिए महाकाल अपनी सारी विभूति और शक्ति इस धराधाम पर बिखेर देते हैं। उस दिन भक्तों को उनकी योग्यता, पवित्रता और पौरुष के आधार पर उनकी कृपा और कृतज्ञता प्राप्त होती है। शिवरात्रि के पर्व पर हर तरफ शिव भक्ति का माहौल छा जाता है। उस दिन हिंदू समाज में व्रत और उपवास का प्रचलन रहा है। उस दिन सभी शिवालयों में विशेष पूजा, अभिषेक आदि के रूप में भगवान आशुतोष की पूजा की जाती है। हम अपने लिए सुविधाजनक किसी भी विधि विधान से महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव की आराधना कर सकते हैं। इस प्रकार साधना उपचारों में पूजा के 5 चरण दिखाए गए हैं: नखंडन, उपादान, योग, स्वाध्याय और यज्ञ। अपने आराध्य देव की पूजा के स्थान की सफाई, धुलाई, गंदगी आदि हटाना आदि क्रियाओं को अनहक्षन कहा जाता है। पत्र, पुष्प, धूप, अगरबत्ती आदि पूजा की सामग्री एकत्रित करना उपादान कहलाता है। अपने आराध्य देव को सच्चे मन से महसूस करना ही योग है। मंत्रों का ध्यान न करके सूक्त, स्तोत्र आदि का जाप, गुण, नाम, लीला आदि का जाप और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। औजारों और उपचारों के माध्यम से अपने देवता की पूजा करना यज्ञ कहलाता है। पूजा के ये 5 स्तर क्रमशः सृष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य बताए गए हैं। भगवान सदाशिव की पूजा आराधना में एक रहस्यमय बात यह भी है कि जहां एक ओर राजोपचार आदि विधि विधान से रत्नजड़ित लिंगों की पूजा अर्चना में भारी धूमधाम की जाती है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव की पूजा में शुद्ध जल, गंगाजल, अक्षत, बिल्वपत्र, शंख और बम बम भोले का जाप मात्र भी काम आता है। ऐसी पूजा भी सिद्धिदायक मानी जाती है। ऐसे सामान्य औजारों से भगवान शिव भी प्रसन्न होते थे, इसीलिए उन्हें उदार हृदय वाला आशुतोष कहा जाता है। शिव भक्त इस रहस्य से अच्छी तरह परिचित हैं कि भोले भंडारी भगवान शिव से जल्द प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए कई लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनके लिए और समस्त सनातनियों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व बन जाता है। इस व्रत में व्रत, जागरण और भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन और पवित्र मन से भगवान शिव पर पूरी आस्था रखकर उनकी पूजा करता है तो उसे इसका अच्छा फल जरूर मिलता है। सगरो यदि श्वेत क्षियेत हिमवानापि मेरुमंदर्शैश्च श्रीशैलो विदहैश्च चलन्यते मयद्वै निश्चलम हि शिवव्रतम। दूसरे शब्दों में कहें तो समुद्र भले ही सूख जाए, हिमालय भी नष्ट हो जाए, मंदिर और विंध्याचल पर्वत भी विचलित हो जाएं, लेकिन शिवव्रत कभी विचलित नहीं होता, यानी असफल नहीं होता। इसका मतलब है कि इसका फल अवश्य मिलता है। वाजिश्रवा ने सर्वमेध यज्ञ किया, फिर उन्होंने गोदान करते समय बुरी, अपाहिज और अनुपयोगी गाय देना शुरू कर दिया। गायों का दान प्राप्त करने वाले को उनसे कोई लाभ नहीं होना चाहिए था। ये देखकर बालक नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जो गौएं सर्वोत्तम एवं सार्थक हो उनका दान करें। ये सुनकर वाजिश्रवा क्रोधित हो गए और बोले कि आप ही योग्य हैं, मैं तुम्हें यम को दान देता हूँ। अपने पिता के घर में उनमें जो ज्ञान जागृत हुआ वो वहाँ यमाचार्य के अध्ययन से और अधिक विकसित और परिपक्व हुआ और अंततः नचिकेता एक ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए।